स्वागत है आप सभी का एक नए सफ़र में। और आज का सफ़र है करंट अफेयर पढ़ेंगे। शिगुरु इशिबा को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जापान का। जापान करेक्ट आंसर हो जाता है। आंसर नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डॉक्टर नवीन रामगुलाम। आंसर नंबर सी इसका है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दोहा कतर में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन में 28वां विश्व खिताब किसने जीता? A, B, C या D? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पंकज अडवाणी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, 2024 में WTA फाइनल्स का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? A, B, C या D? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कोको गॉफ। बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 5 भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना द्वारा भारत चीन सीमा पर नवंबर 2024 में आयोजित संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास का नाम क्या है? A, B, C या D? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पूर्वी प्रभाव। बी। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रम्प कैबिनेट 2.0 में किसी पद पर नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? A, B या C या D? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है विवेक रामास्वामी। करेक्ट आंसर हो जाता है विवेक। क्वेश्चन नंबर 7, बुकर पुरस्कार 2024 में विजेता कौन है? तो A, B या C या D? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है समाथा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को। 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? A या B या C या D? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10, फिक्की को अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है जो अनिश शाह का स्थान लेंगे? A, B या C या D? तो इसका करेक्ट आंसर है हर्ष गोयनका। क्वेश्चन नंबर 11,
विदेश सचिव कौन है जिसकी सरकार ने सेवा विस्तार किया है? ए, बी या सी या डी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम मिस्त्री। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके थोड़ा ये भी पूरे पढ़ लेते। ये है कैबिनेट सचिव है जो टीवी का सोमनाथ है, और ये है विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री। और ये है वित्त सचिव तुहिनकांत पांडे। और ये है रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद सिंह सैनी का। थोड़ी इसके बारे में हम डीपली गहराई से पढ़ें। ये भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए चेयरमैन के रूप में अरविंद सिंह सैनी को नियुक्त किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार यह घोषणा 3 नवंबर 2024 को की गई है। ये घोषणा 3 नवंबर को 2024 को की गई है। इसका ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1959 में। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली। ये भारत इंडियन ऑयल को सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त है इसको। ये इसकी लोगो है। इसी के ऊपर एक और, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? ए, बी, सी या डी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा। ये बिहार में है, बिहार के राज्य में पड़ता। ये पटना के बिहार के राज्य में पड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय तट रक्षा बल के महानिदेशक कौन बने? ए, बी या सी? तो है ही नहीं, डी लिख दिया, कोई नहीं। सी, ए, बी और सी, इसको सी कर देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा परमेश शिवमणि। सी इसका करेक्ट आंसर है, परमेश शिवमणि। एक्स्ट्रा फैक्ट है थोड़ा, ये जो नए हैं अभी, SSC का अमृतोत्तम प्रसाद है जो कि इसकी स्थापना नई दिल्ली में 1963 में थी। ये सीमा सुरक्षा बल की BSF की अगर बात करें तो दिलजीत सिंह चौधरी जो 1965 में नई दिल्ली इसके मुख्यालय है। अगर सेंट्रल इंडस्ट्री और सिक्योरिटी फोकस की बात करें तो राजविंदर सिंह भट्टी, ये भी 1969 ये भी नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय। अगर भारतीय तट रक्षा की बात करें तो ICG का तो परमेश, अभी जो इसका आंसर बताया भी था, शिवमणि। ये 1978 में नई दिल्ली इसकी वो मुख्यालय। ये राष्ट्रीय सुरक्षा बल की अगर बात करें NSG का तो निवासन, ये 1984 में इसके भी नई दिल्ली में है।
आज के लिए बस इतना ही।